नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है योगा फॉर बिगनर्स, तो खड़े होकर के क्या करना था वो हम बता चुके हैं। अब हम देखिएगा बैठ कर के सुखासन में सबसे पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से चलेंगे। हम दोनों पैरों को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे ऐसे, और पैरों को रोटेट करेंगे ऐसे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और बिल्कुल सहज रूप से, है ना, इस तरह से 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपोजिट दूसरी तरफ से ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से स्ट्रेच करना है। अब टो को देखिएगा, इस तरह से स्ट्रेच करना है 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, दोनों पैर ऐसे ही सीधे रहेंगे, दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रख लें इस तरह से, ठीक है, और धीरे धीरे से इस पैर को यूं घुमाएं ऐसे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से। अब सेम यही दूसरे पैर से हमें करना है। पैर जितना ऊपर रखा जाए रखिएगा इस तरह से 10 टाइम्स। इससे क्या है, बिल्कुल जो है, जब हम इसको रोटेट करते हैं, जब हम आसन करेंगे तो हमारे जो मसल्स हैं वो अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे और थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाएंगे साथ साथ में ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसमें फिर क्या है, जब हम आसन करेंगे तो हमें कोई जर्क ना आए, हमारे पैर में कोई बोलते ना कि भाई आसन कर रहे थे कोई नस खिंच गई अचानक, तो वो समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। पूरी बॉडी बिल्कुल योग करने के लिए तैयार हो जाएगी इस तरह से करते हुए। रिलैक्स। अब हम करेंगे बटरफ्लाई, जिसको हम कहते हैं तितली आसन। तो तितली आसन के दो तरीके हैं। एक तो हम तितली आसन को सबसे पहले करेंगे अर्ध तितली आसन, जो नवीन अभ्यासी हैं। पैर को सीधा रखेंगे, दाहिने पैर को लेफ्ट लेग के ऊपर, बाएं पैर के ऊपर, और इस तरह से करें 20 से 30 टाइम्स, 20 से 30 बार इस तरह से अच्छे से। कोशिश करें घुटना मैट पर टच हो पाए ऐसे, ठीक है, ताकि अच्छे से पूरा थाइज और हिप ओपनिंग रहे बिल्कुल अच्छे से। इस तरह से बदल लें इसको। अब दूसरे पैर को करें इसी तरह से। ट्वेंटी 30 टाइम्स करते हुए आप दोनों पैरों से तितली आसन करेंगे इस तरह से। हम इस तरह से ये आजकल तो वैसे ही ह्यूमिडिटी का मौसम है, स्वेट वैसे ही आएगा, लेकिन ये सूक्ष्म क्रियाएं इतनी अच्छी हैं, जब हम इसको करते हैं 20-20 30-30 बार, तो धीरे धीरे बॉडी बिल्कुल वार्म अप होकर के स्वेट आना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, लगभग 22 वर्षों से मैं योग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जितना सीखा है उसको अच्छे तरीके से मैं बता पाऊँ। तो मेरा अपना ये अनुभव रहा है कि जितना हम योग में अपने आप को जोड़ते हैं, फिर योग हमें अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये योग की बड़ी विशेषता है। रिलैक्स। अब हम बिल्कुल अच्छे से वार्म अप हो गए हैं। अब हम करेंगे भू नमन आसन। भू नमन आसन का फायदा क्या है?
ये मैं पहले बता देता हूँ, हमारा जो कमर का जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस करेगा, हमारे बेली का जो फैट है उसको रिड्यूस करेगा। करना कैसे ये देख लीजिएगा। दोनों पैरों को इस तरह से गैप रखना है, दोनों पैरों को फैला करके 1 से 2 फीट का गैप रहेगा और दोनों हाथों को एक साइड में रखना है और एक्सेल करते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए फोरहेड को नीचे ज़मीन पर टच कराना है। ऐसे एक्सेल इनहेल, नीचे जाते हुए श्वास बाहर छोड़ना है, ऊपर उठते हुए श्वास अंदर लेना है। पूरे शोल्डर की एक्सरसाइज होगी, बेली का फैट रिड्यूस होगा और कमर का फैट रिड्यूस होगा और साथ साथ में कमर फ्लेक्सिबल होगी। देखो इस तरह से दोनों साइड से एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। बहुत सारे दोस्त इसमें क्या करते हैं, सावधानी रखें आप सभी। जैसे मैंने इस साइड किया एक्सेल इनहेल, तो दूसरी साइड जाने में मैं हिप्स को उठा करके यूं करते हैं एक्सेल इनहेल। तो ये ध्यान रखें, हिप्स को इस तरह से नहीं उठाना है, ना ही पैरों को हिलाना है, वो एक जगह पर रहेंगे, ठीक है। और जब हम अभ्यास को शुरू करते हैं तो शुरुआत में हो सकता है जैसे हम ट्विस्ट करते हैं, कमर को मोड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा ना मुड़े तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल पीछे नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, साइड में इस तरह से रख लें, ऐसे इस तरह से कर लें। लेकिन जो लोग जा सकते हैं तो ध्यान ये रखें कि बिल्कुल दोनों हाथ मैट के ऊपर ट्विस्ट कर पाएँ, आप मैट के ऊपर रख पाएँ इस तरह से। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। इस तरह से 15 से 20 बार हमें भ्रू नमनासन का अभ्यास करना है। जो नवीन अभ्यासी हैं वो शुरुआत में बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें, धीरे धीरे से करें, जल्दबाजी कतई नहीं करनी है, ठीक है। अब हो गया ये हमारा भ्रू नमनासन, और भ्रू नमनासन का फायदा मैंने बता दिया। अब हम करेंगे मार्जारासन, कैट पोज। इस तरह से आ जाएं, दोनों घुटनों में गैप रहेगा लगभग 1 से 1.5 फीट का। मेरे टो देख लीजिए, पीछे फ्लैट हैं, टो को इस तरह से नहीं रखना है। दोनों हाथों को शोल्डर का जो गैप है, शोल्डर की जो चौड़ाई है, उसी के आधार पर हाथों को नीचे रखें। इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है और कमर को नीचे लेके जाना इस तरह से। होल्ड करना है, एक्सेल 3 से 4 सेकंड होल्ड करते हुए चलेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। इस तरह से हमें कम से कम 5 से 10 बार इसका अभ्यास करना है। इसको हम कहते हैं मार्जारासन। मार्जारासन हमारे कमर के लिए रामबाण है। हमारे कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको फ्लेक्सिबल बना करके उसके अंदर जितना जो नर्व सिस्टम है उसके अंदर एक्स्ट्रा रक्त संचार करता है और ज़्यादा ब्लड उसके अंदर से पहुंचाता है हर एक पूरी बॉडी के नर्व के अंदर, ठीक है। तो इससे हमारी कमर फ्लेक्सिबल रहेगी, वो साथ साथ में मजबूत भी रहेगी। और दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते आए हैं कि जिसकी रीढ़ की हड्डी जितनी फ्लेक्सिबल है वो उतना ज़्यादा स्वस्थ है। तो जैसे हम देखते भी हैं, अगर किन्हीं दोस्तों की, भाई बहनों की हाइट ज़्यादा लंबी है तो एक एज के बाद वो झुकना शुरू कर देते हैं और उससे क्या है, अनेकों समस्याएं जो है, कमर दर्द जैसी समस्याएं जो है पैदा हो जाती हैं। तो जब हम इस तरह का अभ्यास करते हैं आसनों का, तो इस तरह की समस्याओं से हम बचे रहेंगे बिल्कुल। और जो नवीन अभ्यासी हैं वो और नया अभ्यास करने के लिए तैयार रहेंगे अच्छे से आसनों को करने के लिए, ठीक है। तो अब अगला हमारा आसन है वक्र आसन। वक्र आसन में देखिएगा, दोनों पैर सीधे रहेंगे इस तरह से। दाहिने पैर को फोल्ड कर लें, राइट लेग को फोल्ड कर लें। राइट हैंड को इस तरह से रखना है कमर के पीछे, जो फिंगर हैं वो बाहर की साइड रहेंगी। अब जो बायां हाथ है, एक तो ये अभ्यास कर सकते हैं यूं पकड़ करके सिंपल, और इनहेल करते हुए यूं करेंगे ऐसे, जो नवीन अभ्यासी हैं। श्वास को रोक लें, 10 सेकंड होल्ड करें, रिलैक्स। दूसरा, इस हाथ को, बाएं हाथ को दाहिने पैर के बाहर से लाते हुए उसके टो को पकड़ने की कोशिश करें। शुरुआत में हो सकता है ना पकड़ा जाए, यहाँ तक पकड़ लें, और अगर पकड़ा जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट बाहर,
इनहेल करते हुए पीछे देखना है ऐसे। दोनों टो की मेरी पोजीशन देख सकते हैं, टो बिल्कुल सामने स्ट्रेच रहेगा। 10 सेकंड होल्ड करें, श्वास को अंदर रोक के रखें, वापस आते हुए एक्सेल कर दें, श्वास को निकाल दें। ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ से बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लें, लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे रखें और जो दायां हाथ है, जो राइट हैंड है, उसको या तो ऐसे पकड़ करके यूं स्ट्रेच करें पीछे इनहेल करते हुए, या इस दाहिने हाथ को बाएं पैर के बाहर से लाते हुए उसके टो को पकड़ें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, इनहेल और होल्ड करें ऐसे 10 से 15 सेकेंड। श्वास को अंदर रोक के रखें, वापस आते हुए एक्सेल कर दें। ये था दोस्तों वक्र आसन। और देखो, हर आसन का अभ्यास कम से कम 2-2 बार करना है। जैसे भूनमन आसन हमने किया तो कम से कम 20 टाइम्स करना है। मार्जार आसन हमने किया, कैट पोज हमने किया तो कम से कम 4 से 5 उसके अभ्यास करने हैं। वक्र आसन कम से कम 2-2 बार दोनों साइड से इसका जो है अभ्यास करें। वक्र आसन का जो फ़ायदा वो ये है, हमारे इंटेस्टाइन को मजबूत बनाता है, सबल बनाता है अच्छे से, ताकि हमारा पेट अच्छे से साफ हो पाए। तो जिन भाई बहनों को अगर ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, वो आज से ही इस आसन को करना शुरू कर दें। आप देखिएगा कैसे 2 या 3 दिन में चुटकी की तरह कॉन्स्टिपेशन की समस्या से हमें निजात मिल जाएगी। अब हमारा अगला और जो अंतिम आसन है बैठ कर के करने वाला, वो है दोस्तों वज्रासन। शुरुआत में हो सकता है यहाँ से कुछ स्ट्रेच हो या दर्द हो, तो नीचे इस तरह से कोई पिलो है या टॉवल है, उसको फोल्ड करके आराम से इस तरह से रख लें और उसके ऊपर इस तरह से दोनों पैरों को रखते हुए बैठें। यह वज्र आसन। इस तरह से 5 सेकंड बैठें, 10 सेकंड बैठें, जो भी आपकी कैपेसिटी है। इस तरह से कमर बिल्कुल सीधी, कोई विचार नहीं, बिल्कुल सहज बैठें। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, कैसे श्वास आ रहा है, कैसे श्वास जा रहा है, इस पर हमें कंसंट्रेट करना है। मन में कोई अन्यथा का विचार नहीं, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोस्तों, यह जो वज्र आसन है, इसको योग में ध्यानात्मक आसन की श्रेणी में भी लिया गया है। इस आसन में बैठ कर के आप जब अच्छा अभ्यास हो जाए, मेडिटेशन ध्यान भी इस आसन में किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें बैठना है। तो ये जो आसन है दोस्तों, इसका जो फ़ायदा है, यह भोजन को डाइजेस्ट करने का सबसे अचूक आसन है। और इस आसन की विशेषता है, योग में एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम कभी भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में धीरे धीरे से कुछ पिलो वगैरह लगा करके करने की कोशिश करें। अभ्यास हो जाए तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3-4 मिनट तक इसमें बैठने की कोशिश करें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है योगा फॉर बिगनर्स, उसका ही सेकंड अभ्यास था बैठ करके करने वाला आसन। अब उसका नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे लेट करके करने वाले आसन। नमस्ते।